आइए हम भविष्य के विषय में देखते हैं आज दोस्तों। हम सभी आज भविष्य के विषय में देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। भविष्य में कोई भी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग में जीवन की बहती हुई जल की नदियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंख दे दिया, अर्थात भविष्य में उसके राज्य में कोई भी अंधा नहीं होगा, किसी के भी आंख में धुंधलापन नहीं छाएगा, किसी के आंख में मोतियाबिंद नहीं होगा, और किसी को भी आंख का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन। देखिए यीशु मसीह ने यह काम करके दिखा दिया दोस्तों कि उसके राज्य में क्या क्या है जो हमारे लिए रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान मिरेकल करके दिखाया। उसने लंगड़े को चंगा कर दिया, और कलाम कहता है उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति लंगड़ा अपाहिज नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का पैर रहेगा। एक 60 साल या 80 साल के बुजुर्ग भी जब स्वर्ग में जाएगा, उसे लाठी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने ही पैर से चलने लग जाएगा। बाइबल बताता है कि प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध किया। भविष्य में उसके राज्य में कोई भी कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। यीशु मसीह ने भोजन खिलाया, उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, और उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 पद, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, और उसके राज्य में मृत्यु नहीं है। परमेश्वर के राज्य में मृत्यु नहीं है, यह भविष्य की वाणी है। कलाम कहता है, मृत्यु तेरा राज्य कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। देख हमारे विश्वास ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना कि भविष्य में जब हम खुदा के राज्य में जाएंगे, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगा, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की निर्बलता नहीं रहेगा। वह खाने के लिए भोजन और पीने के लिए जीवन की नदी है, और चंगा करने के लिए हमारा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। आगे कान खोलकर सुनिएगा, विश्वासियों का भविष्य उज्जवल है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 43 पद में कहता है यीशु मसीह, धर्मी जन सूर्य के समान उसके राज्य में चमकेगा। वंस अगेन सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। महीना का पहला रविवार है, और आपके सामने मेज तैयार है दोस्तों। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए जय मसीह के कहें। एक दूसरे से जय मसीह के कहना। यस, जैसे कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा समय हम प्रश्न के उत्तर में बिताते हैं, तो तैयार रहिए जवाब देने के लिए। बेसिक प्रश्न, पहला प्रश्न, भजन संहिता में कितने अध्याय हैं? कितना? 150 अध्याय। बहुत सही, सही जवाब दिया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। दूसरा प्रश्न, उत्पत्ति की पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? कितना? सही जवाब। ताली बजाकर महिमा दो प्रभु को। आरंभ में मैंने क्या कहा था? बेसिक प्रश्न से शुरू करूंगा। तीसरा, मत्ती रचित सुसमाचार में कुल कितने अध्याय हैं? 28। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। लगता है आज सभी तैयारी करके आए हैं, 100 में 100 अंक लाएंगे आज तो। किसने किससे कहा? ध्यान से सुनिएगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। किसने किससे कहा? किससे? जोर से तो बोला करें। नाबूकदनेस्सर राजा से कहा था। नेक्स्ट कान खोलकर सुनिएगा। उसने कहा, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। किसने किससे कहा?
यीशु नर्सरी ने जक्कई से। सही जवाब, ताली बजा कर उसको महिमा दे। किसने किससे कहा मैं जो हूं सो हूं? फिर उसने कहा तो इजराइल से जाकर कहना जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर ने मूसा से। सही जवाब, हालेलुया। क्या ये वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनना। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत बीमारी से शुद्ध हो गया। नहीं, क्या यह वचन सही है? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा और वो बीमारी से शुद्ध हो गया। क्या यह वचन सही है? हाँ, सही है। आपको कहना चाहिए सत्य है, सही है। नेक्स्ट कान को सुनना। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो रोएगा। क्या यह वचन सही है? सही क्या है? धन्य है वे जो शोक करता है क्योंकि वो रोएगा, क्योंकि वो शांति पाएगा। मेरे 3 कहने पर फटाक से उत्तर देना दोस्तों, ठीक है? आखिरी प्रश्न है, फटाक से उत्तर देना। जैसे मैं बोलता हूं तुरंत उत्तर आपके ओर से आना चाहिए, ठीक है? 1 2 3। हे पिता इन्हें साफ कर। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? हे पिता माफ कर। चलिए, आज का वचन शुरू करने से पहले थोड़ा देर में कम से कम 5-7 मिनट आप लोगों को काउंसलिंग देना चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे हमारे भाई बहन के जो प्रार्थना जीवन है वो शून्य हो गया है। दूसरे तरीके से कह सकता हूं वो ढप पड़ गया है, और वे लोग प्रार्थना को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते। यदि आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन हर दिन आप यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो याद रख लीजिए आप परमेश्वर की प्रिय संतान नहीं है। परमेश्वर के संतान बनने का लक्षण है दोस्तों चिन्ह है, और उस चिन्हों पर जब हम चलते हैं तब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। अब पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रार्थना जीवन शून्य हो चुके हैं। वो प्रार्थना से ज्यादा दूसरे चीजों को महत्व देते हैं, कमाने को महत्व देते हैं, पैसा कमाने को महत्व देते हैं, खेत में जाकर दिन रात लगे रहते हैं, फसल को महत्व देते हैं, भूमि को महत्व देते हैं, 4 दोस्तों के साथ बैठकर गपशप मारते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, लेकिन प्रार्थना को महत्व नहीं देते और प्रार्थना नहीं करते। सुबह भोर की और शाम अर्थात रात की प्रार्थना विश्वासियों के लिए अनिवार्य होती है। कान खोलकर सुनना। सुबह और शाम की प्रार्थना विश्वासों के लिए अनिवार्य होता है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली को देखिए। लुक्का 21 के 37 में लिखा है, निकालिए नहीं अभी बाइबल से, एक लुक्का 21 के 37 में वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था, रात को बाहर जाकर जैतून नामक पर्वत पर वो प्रार्थना करता था। वो भोर की प्रार्थना किया करता था, वो रात की प्रार्थना यीशु मसीह किया करता था। आप यदि ध्यान देंगे यीशु मसीह कौन था? वो खुदा था। यीशु कौन था दोस्तों? वो खुदा था, परमेश्वर था यीशु। यूहन्ना 1:14 कहता है वचन परमेश्वर देह धारण किया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। परमेश्वर देह धारण करके मनुष्यों के बीच में आया, और वो परमेश्वर जब शरीर में मनुष्य के शरीर धारण किया तो वो प्रार्थना करता था पूरी रात, और सुबह की भोर की प्रार्थना किया करता था यीशु मसीह। सोचिए दोस्तों, वो खुदा था फिर भी वो प्रार्थना किया करता था। क्यों प्रार्थना किया करता था? क्योंकि वो शरीर धारण किया था, उसे प्रार्थना की जरूरत था। वो 12 घंटे सेवा करता था तो 12 घंटे अपने जीवन को वो प्रार्थना में बिता दिया करता था। ईश्वर होने के बावजूद वो प्रार्थना करता था दोस्तों।
और हम लोगों को देखिए, हम मनुष्य है, हमें प्रार्थना की जरूरत होता है हर एक दिन, हमें ईश्वर की जरूरत होता है हर एक दिन, उसकी शक्ति की जरूरत होता है हर एक दिन, कि शैतान के जलती हुई तीरों को हम बुझा सके, शैतान से हम लड़ सके, शैतान पर हम विजय प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या जरूरत है दोस्तों? प्रार्थना। और प्रार्थना के लिए क्या जरूरत है? समय, वक्त, टाइम। और हम परमेश्वर को टाइम ही नहीं देते दोस्तों। अरे मैं कौन हूं? आपको भूत सताता है, बीमारी से आप पीड़ित होते हैं, आकर कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, कर दिया ना भैया, हाथ रखकर ठीक हो गए, क्या जीवन भर में हाथ रखकर आपके लिए दुआ करता रहूं? पौलुस क्या कहता है? क्या जीवन भर में तुझे दूध पिलाता रहूं? अरे समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम कैसे हो? दूध पीते हैं बच्चों के समान। आप लोग देखते हो छोटे बच्चे को, वो छोटे से डब्बा में दूध भर के निप्पल से उसे दूध पिलाते हैं, पी लो बेटा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। मुझे ईमानदारी से बताना कि आप दूध पीते बच्चे के समान है कि मांस खाने वाले सियाने हो गए हैं? बताइए। डेयरी से हम आपके लिए फिर दूध लेकर आएंगे। नहीं भैया, हम दूध और मांस दोनों खा लेते हैं। हाँ राइट, पहले हम लोग मांस खाते फिर दूध पीते हैं, और दूध पी के सो जाते हैं। और प्रार्थना कौन करेगा? ईश्वर वर्मा। हाँ, प्रार्थना का फील्ड आपका है पास्टर जी। अब हम सो रहे हैं, आप जग कर हमारे लिए प्रार्थना करो। हम बीमार होते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। भूत हमें दिखाई देगा, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हम तो ठनठनाते हुए झांझ के समाने के विश्वासी हैं। कुछ भी होगा हम आपको पास आकर आपको ठनठनाएंगे। आप हमारे लिए सब कुछ करना, और हम खाते पीते में लगे रहेंगे। क्यों विश्वासियों को प्रार्थना करना अनिवार्य होता है? कान खोल कर सुनिए। मानव वैज्ञानिक का कहना है दोस्तों कि सोने से पहले का आखिरी विचार, सोने से जस्ट पहले का आखिरी विचार और जागते समय का पहला विचार आपके संपूर्ण जीवन को बदलता है। सोने से पहले बाइबल के वचन पढ़ने की आदतें डालें, और सुबह में प्रार्थना करने की आदत अच्छी आदतें हैं दोस्तों। जब आप सोने से पहले आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर पिता का आशीष और अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह आपके साथ समय बिताएगा। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं आपके साथ जाऊंगा, लिखा है यहोशू की पुस्तक में। जब आप शाम को, रात्रि के समय प्रार्थना करके वचन पढ़ के जब आप सोते हैं, निंद्रा में आप जाते हैं, तो प्रभु सपना में आकर आपसे बातचीत करेगा। चाहे वो आप देख लीजिए पुस्तक पढ़ के हिजकेल के बारे में, चाहे यिर्मयाह के बारे में, चाहे शाऊल के बारे में, वो आकर आपसे सपना में आपसे बातचीत करेगा। वो आपको सपना दिखाएगा। कब? जब आप सोने से पहले वचन पढ़ते हैं तब। हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारे बहनें सोने से पहले टीवी सीरियल देखते हैं। बहुत सारे ब्रदर भाई सोने से पहले 60 वीडियो देखते हैं। एक एक मिनट का वीडियो ऊपर तरफ खसकाते जाते हैं, और समय भी इनका घटते जा रहा है। आपको पता नहीं आप मृत्यु के निकट पहुंच गए हो। अब मुझे बताइए, सोने से पहले आप टीवी सीरियल देखते हो, या सोने से पहले आप भूत प्रेत के विषय में बातचीत करते हो, उसके बाद आप गहरे नींद में सोते हो, तो कौन आएगा? टीवी सीरियल के एक्टर ही नहीं आएगा आपके सपनों में। मोटू पतलू नहीं आएगा आपके बच्चों के सपनों में। हाँ, चुड़ैलों के फिल्म में देखते हो तो रात को चुड़ैल नहीं आएगा भाई आपके सपनों में। फिर रात को 1:30-2 बजे मेरे पास कॉल करके कहते हैं भैया हम सोए हुए थे, चुड़ैल आकर हमें दबा दिया, हमारे गलों को दबा दिया। मानव वैज्ञानिक का कहना है दोस्तों कि सोने से पहले आखिरी विचार और सुबह की
यह आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कुछ भी हो जाए सुबह की आप प्रार्थना जरूर करें। सुबह उठे आप किसी से बातचीत मत करिए, किसी के साथ समय मत बिताइए। सर्वप्रथम आप उठे और परमेश्वर के साथ आप बातचीत करिए और परमेश्वर के साथ आप समय बिताइए, फिर आपको जो काम करना है आप करिए। हालेलुया। जब शाम होता है, रात होता है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें कि पिता आपका धन्यवाद, आपने पूरे दिन मुझे संभाला, मुझे जीवित रखा, आपके अनुग्रह से मैं काम कर पाया, मैं खेत में जाकर काम कर पाया, मैं मजदूरी के लिए गया, मैं वहां काम कर पाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बल दिया। श्रेष्ठ गीत में कहता है कि प्रति भोर उसकी आशीष हमें पहुंचता है और प्रति भोर हमें नया बल देता है। दोस्तों, इसीलिए शाम को उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सुबह और शाम की प्रार्थना अनिवार्य है। आपके पास जितना समय आप दे सकते हैं परमेश्वर को, प्लीज परमेश्वर को देने की कष्ट करें, ताकि परमेश्वर सपने में आकर आपसे बातचीत कर पाए, परमेश्वर सपने में आकर भविष्य के विषय में आपको प्रकाशन दे सके। मैं टेढ़े लोगों से घृणा करता हूं और अपने भेद सीधे लोगों के ऊपर खोलता हूं। नीति वचन पर लिखा है, वो आपको भेद बताएगा। हालेलुया। चलिए, आज का मैं वचन अब आरंभ करने जा रहा हूं। अब सभी निकालिएगा प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6वें और 7वें पद। जी, सभी निकाल लिए। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 6 और 7 पद। यहां लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? 7वां पद। उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह से सब पूछ रहे हैं, प्रभु वो दिन कब आएगा, वो राज्य कब आएगा? भविष्य की बातें या भविष्य की जानकारी जानना लोगों को अच्छा लगता है, राइट? जैसे कि चेले पूछ रहे थे। मेरे पास बहुत सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट निवेदन आते हैं, कुछ मेरे पास घर में आकर प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, और अक्सर 100 में 75% ऐसे लोग आते हैं जो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं कि भविष्य में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मुझे याद है, एक बार एक ब्रदर आकर कह रहा था, मैं किसी हाथ देखने वाले के पास गया था, और जब उसने मेरा हाथ देखा और मेरे हाथ के लकीर को पढ़कर उसने बताया कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तब से वो बेचारा बाइक साइकिल चलाना और बसों में सफर करना बंद कर दिया, और लगभग 10 साल से वो पैदल चल रहा है, क्योंकि उससे किसी ने कहा था आपका एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने कहा, भाई जब आपका एक्सीडेंट होगा तो आप पैदल चलोगे, फिर भी हो जाएगा, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? तब वो कहता है, हाँ यार, ये तो मैं कभी सोच नहीं रहा था। कितने लोग अपने भविष्य के बारे में यहां भी जानना चाहते हैं? हम लोग यहां से आरंभ करेंगे और यहां तक, हाँ, अपने भविष्य के बारे में। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। भूतकाल के विषय में, पास्ट के बारे में तो पता है, वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। इसीलिए पृथ्वी पर आप देखना, भविष्य करने वाले लोग हैं, ज्योतिषी है, भविष्यवक्ता है, तेरो कार्ड देखने वाले हैं, हाथ देखने वाले हैं, इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, और बहुत सारे लोग इन लोगों के पास जाते भी हैं भविष्य के बारे में जानने के लिए। कान खोलकर सुनना, परमेश्वर क्या कहता है या बाइबल क्या कहता है भविष्य के आशा के बारे में, आज हम देखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है हमारे भविष्य के बारे में। आप विश्वास नहीं करोगे, पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे भविष्य के विषय में बातें करता है। परमेश्वर हमें भविष्य के विषय में दर्शन देता है, और वो हमें बताता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। दोपहर का समय था, मैं प्रार्थना में बैठे हुआ था, जैसे कि मेरे आदत है, दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं जैसे कि प्रार्थना में हर एक विश्वासों को स्मरण करता हूं,
और हर एक की ज़रूरतों के अनुसार मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये मेरा काम है दोस्तों, और लगभग 8 साल से मैं इन्हें कंटिन्यू लगातार करते हुए आ रहा हूँ। मैं दोपहर में बैठे हुआ था और मैं एक एक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही मैं प्रार्थना करते करते बेलखुरी गांव पहुंचा, और वहां मैं 3 बहनों के लिए और उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं आज भी। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि तू अभी इसी पल तू प्रार्थना से उठ और तू भीखमपुर चले जा। मैंने कहा प्रभु अभी दोपहर का समय है, मैं जाकर क्या करूंगा? तो अब भी इसी पल तू भीखमपुर जा। मैंने गाड़ी वाले से बात किया, गाड़ी मंगाया और मैं भीखमपुर जाने लगा। मुझे प्रभु नहीं बताया, बस इतना कहा कि तू भीखमपुर चले जा, और मैं भीखमपुर गया। और मैं सिस्टर पद्मनी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। और मैं उसके घर के पास चला गया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा प्रभु आपने तो कहा मैं तो पहुंच गया, लेकिन दरवाजा बंद है, अब आगे क्या? 10 मिनट के अंतराल में वो सिस्टर वापस आती है, और वो चौंक गई देख कर, कहता अचानक कैसे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रभु ने कहा आपके पास चले आओ। मैं आ गया, और जैसे मैं उसके घर में गया, मैंने कहा प्रभु अब आगे क्या? तो प्रभु कहता है प्रार्थना कर, विपत्ति आने वाला है, प्रार्थना कर। और मैंने प्रार्थना किया, और मैं प्रार्थना करके मैं वापस घर आया। सुबह सिस्टर पद्मनी का कॉल आता है मेरे पास, और वो कहती है कि धन्यवाद भैया, मेरे पति 3 मंजिल में काम कर रहा था, और वो अचानक 3 मंजिल से वो गिरने वाला था नीचे, 3 मंजिल से गिरकर दूसरा में अटक गया। वो सोचिए, कोई भी गिरेगा 3 मंजिल से डायरेक्ट जमीन पर आएगा ना। वो पहला व्यक्ति था जो 3 मंजिल से दूसरे में आकर रुक गया, और प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। बाइबल हमें भविष्य के बारे में बताता है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति करना आरंभ करते हैं और परमेश्वर के साथ आज प्रार्थना में समय बिताते हैं, वो आपको भी दर्शन देगा, वो आकर आपसे भी बातचीत करेगा, वो आपको बताएगा कि आपके पीछे कौन पड़ा है, वो आपको बताएगा कि कौन है जो आपके पर ज्यादा काला जादू टोना करता है, वो आपको बताएगा कि आपके शरीर पर बीमारी किस कारण से आया है, वो आपको बताएगा कि आपके घर में रहते हुए उस बुरे वस्तु के कारण तुम बीमार होते हो, डिप्रेशन में रहते हो, आए दिन तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि उन तमाम मूर्तियों को, उन तमाम अशुद्ध वस्तुओं को जो तुम्हारे साथ है, उसे ले और इस जमीन पर गाड़ दे, उसे लेकर आगे ना चल। और याकूब ने वही काम किया। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। ब्रदर ब्रदर बिली ग्राहम अंकल कहता है कि बहुत सारे विश्वासियों के जीवन पर इसीलिए समस्या आते हैं क्योंकि वे अपने घर के संबंध में प्रार्थना नहीं करता, अपने घर के वस्तुओं पर हाथ रख कर प्रार्थना नहीं करता। आज से इन कामों को शुरू करो। आप बहुत चीजें जो अपने घर पर रखते हो, अदर प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, उन फोटोओं को, उन मूर्तियों को, उन वस्तुओं को जिस पर अशुद्ध आत्मा कार्य करता है, उन्हें आप यदि अपने घर पर रखते हो तो आपके घर में विपत्तियां, संकट और डिप्रेशन आएगा ही। चाहे वो कितनों भी अजीज क्यों ना हो, चाहे वो किसी के दिया हुआ कितनों भी प्यारा क्यों ना हो, शैतान आएगा और सोने और चांदी के रूप में आपको गिफ्ट देकर जाएगा कि इसे अपने घर में रखो और इसके द्वारा मैं आप पर विपत्तियां डालूंगा। आपको लगता है कि एक वस्तु है भाई, ये तो एक फोटो है भाई, ये तो एक मूर्ति है, इससे क्या होगा, सजावट के रूप में रखे हैं। याद रखिए, उसी के द्वारा अशुद्ध आत्माएं काम करते हैं, क्योंकि उसे आपके जीवन पर काम करने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है, और वो काम करते हैं वो वस्तु जो आप रखते हैं घर में। हालेलुया। अब क्या करें, आज ही घर जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जब मैं प्रभु से दुआ कर रहा था कि प्रभु मुझे कुछ दिन से अजीब फीलिंग क्यों हो रहा है मेरे घर में, तो प्रभु ने मुझे बताया कि मेरे जो छोटे नाती है उसके दोनों हाथों में काला काला दो अजीब चूड़ा पहना दिया गया था, और बच्चों को नजर ना लगे करके बहुत सारे बहनें वैसी प्रकार के चूड़ा जो प्लास्टिक का होता है, काला कलर का, उसे पहना देते दोनों हाथों में। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उसे निकाला और मैं उसे फेंक दिया। और अब विश्वास नहीं करो, अपने ही घर में फेंका, अपने रूम में फेंक दिया, रूम के ऊपर।
और मैं कह रहा था प्रभु अजीब क्यों लग रहा है मुझे। तो प्रभु ने कहा इसे तुझे घर से बाहर फेंकना था और तू उसे अपने घर में रखा है। उसके द्वारा भी अशुद्ध आत्मा काम करता है। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी से, आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, मैं बीमारी से क्यों पीड़ित हूं, मुझे शैतान क्यों दिखाई देता है, क्यों मैं डरता हूं, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको उसका रीजन बताएगा। वो आपको बताएगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। देखिए आप लोग ना जितना आप अपने आप को भोले दिखाते हो, आप उतना भोले नहीं हो। परमेश्वर ने आपको भरपूरी से बुद्धि दिया है। मैं जानता हूं आप सभी के बारे में, इंग्लिश में वर्ड है आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। आमीन। क्या जानता हूं? क्या जानता हूं दोस्तों? आप छत्तीसगढ़ी में कहते हो काहे नहीं होगा रहन देख, कक्का प्यार से वह देर हिसाब है, घर के तीर में रही तो का हुई, बोला रहन देखना। और वही जो बोलते ना का हो ही कि उसी के द्वारा होने लग जाता है दोस्तों। कितने लोग हैं जो खेत में जाकर काम करते हैं, हाथ उठाइए। अब सभी किसान के बेटी बेटा है, मैं जानता हूं ऑलरेडी सभी खेत जाते होंगे, मैं भी बहुत खेत में जाकर काम किया हूं। आप लोग ने कभी गौर किया है, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, उन स्थान को देखना जहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ के क्या नाम है, बोइर पेड़ है, राइट? हिंदी में क्या कहते हैं, बोइर ही कहते हैं, बेर पेड़, बेल बेल, चलो छत्तीसगढ़ी भी है। बोइर का पेड़ आपने देखा है, बहुत सारे हमारे बहनें बच्चे रोते करके वहां जाकर चूड़ियों को बांध देते हैं और वहां कुछ रंग गुलाल कुछ लगा देते हैं वहां और चूड़ियों को बांधते हैं। अब वहां से जाओगे अचानक आपको अजीब लगेगा, आपको डर जैसे लगेगा, आपको भारीपन महसूस होगा जैसे उस स्थान से आप जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों? मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जब आप इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के पदार्थ या वस्तु को आप अपने घर में रखते हैं, वो वहां उसी प्रकार से वो काम करता है, वहां रहेगा, आपसे आपको लड़ाई झगड़ा करवाएगा, आपके शरीर में बीमारियों को डालेंगे और बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा उसमें से निकलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हालेलुया। आपको भविष्य के बारे में जानना है, मैं आपको बता रहा हूं। आज घर में जाकर आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बताएगा कि ये क्यों आया और इसे आप तत्काल दूर करो। और भविष्य के बारे में बताएगा कि ये कैसे आया और कैसे तुम उसे दूर कर सकते हो। आज है, एक कल नहीं रहेगा यदि आज इसे तुम दूर करते हो। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया और मैंने सच्चाई को पहचान लिया, मैंने खुदा को पहचान लिया, खुदा ने मेरा उद्धार किया, मैं घर से हर एक नेगेटिव जो ऊर्जा आया करता था सबको दूर कर दिया, एक भी मैं नहीं रखा, एक भी नहीं। हालेलुया। आप अपने शरीर के साथ साथ अपने घर के भी शुद्धिकरण करें। वो कहता है तुम मेरी मंदिर हो, मैं तुम पर निवास करता हूं। तो याद रखिए वो आपके घर में भी आकर आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो घर भी आपका परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए दोस्तों। तब ना वो आपके घर में आएगा जब आप अशुद्ध वस्तुओं को अपने घर से दूर करोगे। हालेलुया। कान खोलकर सुनना। आइए हम भविष्य के विषय में देखते हैं। आज दोस्तों हम सभी आज भविष्य के विषय में देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। भविष्य में कोई भी प्यासा नहीं होगा क्योंकि स्वर्ग में जीवन की बहती हुई जल की नदियां है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंख दे दिया, अर्थात भविष्य में उसके राज्य में कोई भी अंधा नहीं होगा, किसी के भी आंख में धुंधलापन नहीं छाएगा, किसी के आंख में मोतियाबिंद नहीं होगा और किसी को भी आंख का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने यह काम करके दिखा दिया दोस्तों कि उसके राज्य में क्या क्या है जो हमारे लिए रखा गया है।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान मिरेकल करके दिखाया, उसने लंगड़े को चंगा कर दिया। और कलाम कहता है उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति लंगड़ा अपाहिज नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का पैर रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक 60 साल या 80 साल के बुजुर्ग भी जब स्वर्ग में जाएगा उसे लाठी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने ही पैर से चलने लग जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताता है कि प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, भविष्य में उसके राज्य में कोई भी कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। यीशु मसीह ने भोजन खिलाया, उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 पद, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, और उसके राज्य में मृत्यु नहीं है। परमेश्वर के राज्य में मृत्यु नहीं है, यह भविष्य की वाणी है। कलाम कहता है, मृत्यु तेरा राज्य कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। देख हमारे विश्वास ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छी बात है ना कि भविष्य में जब हम खुदा के राज्य में जाएंगे, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगा, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की निर्बलता नहीं रहेगा। वह खाने के लिए भोजन और पीने के लिए जीवन की नदी है, और चंगा करने के लिए हमारा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी लगेगा हम यीशु के पास जाएंगे, प्रभु जा बेटा ठीक हो गया है, प्रभु भूख लग रहा है वृक्ष से खा ले, प्रभु प्यास लग रहा है जीवन के जल से पी ले। हालेलुया। कलाम कहता है कि स्वर्गदूतों का भोजन संतों को मिलेगा वहां स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा, विश्वासियों का भविष्य उज्जवल है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 43 पद में कहता है यीशु मसीह, धर्मी जन सूर्य के समान उसके राज्य में चमकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन का सार है दोस्तों, कि हम पहले मुकुट और सिंहासन के लिए नहीं बल्कि पहले क्रूस के लिए जीवन को जिए। कान खोलकर सुनिए, और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। हाँ, मेरा ध्यान आप पर है। मैं क्या कह रहा हूं, पहले हम सिंहासन, जीवन के जल या मुकुट के लिए नहीं, पहले हमें क्रूस के लिए जीना है, अर्थात पहले हमें क्रूस उठाना है। लुक्का 9:23, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले आए। उस महिमा में पहुंचने से पहले हमें इस पृथ्वी पर यीशु के क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है दोस्तों। हालेलुया। देखिए, कान खोलकर सुनिए, क्यों हमें क्रूस उठाना जरूरी है। यदि हमारे जीवन पर क्रूस नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है। यदि हमारे जीवन पर क्रूस है आज, तो भविष्य में हमें अनंत जीवन मिलेगा। मैं जानता हूं आप सभी भविष्य के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, कान खोलकर सुनिए, कान खोलकर सुनिए। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, पीटर से, जब तू जवान था, यूहन्ना 21:18 में, जब तू जवान था, कमर कसता था और जहां जाना चाहता था वहां तू जाता था, देख आगे तू बूढ़ा होगा, अपना हाथ उठाएगा, दूसरा तेरा कमर कसेगा और जहां तू नहीं जाना चाहेगा वहां तुझे वो ले जाएगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने बता दिया कि पतरस के कैसे मृत्यु होगा और मृत्यु के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझिए ना, हमारे चर्च के यदि मैं एक भाई से कहता हूं, उदाहरण के तौर पर ब्रदर राजू से कहता हूं कि राजू भविष्य में तो मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा, यह उदाहरण है, दिल पर मत लेना, तो ब्रदर फिर भय में जीवन जीने लग जाएंगे। मोबाइल बंद करें, कान खोल कर सुनिए। तो मैंने राजू से कहा कि आगे तो मृत्यु के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा करेगा। तो राजू आकर मुझसे पूछने लगता है, पर दुख का क्या होगा, क्लेश्वर के क्या होगा। राइट?
आकर पूछते सिस्टर सीतामढ़ी का क्या होगा। यही सेम कौन कर रहा था? पतरस। ठीक है प्रभु, मेरे मृत्यु के द्वारा आपकी महिमा होगा, इनका क्या, इनका क्या होगा भविष्य में, इनके विषय भी हमें बता दीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, इसका क्या होगा। जब पतरस कहता है, यीशु कहता है, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अर्थात बाइबल कहता है दोस्तों, हम लोगों को फ्यूचर, भविष्य के बारे में उतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु के साथ और उसके साथ साथ चलना है। ऑटोमेटिक जो भविष्य में होने वाला है प्रभु हमें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के संत पौलुस को यह बात पता था कि मैं जब यरूशलेम में जाने वाला हूं, वहां मुझे बांधा जाएगा, सांकड़ों से मुझे बांधा जाएगा और मेरा मृत्यु कर देगा। फिर भी पौलुस यरूशलेम जाता है और उससे पकड़ा गया, वो पीछे नहीं हटा। वो पौलुस क्या किया दोस्तों, बस मुझे यीशु के साथ साथ चलना है। हालेलुया। हमारे बहुत सारे भाई बहन आज वर्तमान में क्या करते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। कान खोलकर सुनिए, मैं आपके बारे में बता रहा हूं क्या करते हैं। कुछ इस प्रकार से, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, बच्चों को शादी कैसे होगा, मैं कैसे घर बनाऊं, कैसे गाड़ी खरीदूं, खेत, जमीन, पैसा, खाना पीना, जीवन, मृत्यु, मरने के बाद क्या होगा। और पता है आपको यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है? चिंता मत करो। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ाता होता है? चिंता मत करो। और हम सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों के विषय में लगे रहते हैं, क्या होगा भविष्य में, हम क्या कर पाएंगे, अरे बच्चों के साथ क्या होगा। एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ाई करने के बाद आपका शादी हुआ, आपका बच्चा हुआ, क्या आपको विश्वास नहीं है कि आप भविष्य में प्रभु आपको इतना सामर्थ्य देगा कि आप उसके अनुग्रह से हर एक चीज को कर पाओगे? क्या आपको इतना भरोसा नहीं है प्रभु के यीशु के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, उस पर विश्वास रखे, वो आपकी आवश्यकता को जानता है। बाइबल कहता है मत्ती 6:32 में, दोस्तों मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। क्या लगता है वो नहीं जानता दोस्तों? क्या आपको ये चीज चाहिए? हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 26 पद, आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो ना बोते हैं, ना जोतते हैं और ना खत्ते में इकट्ठे करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, संभालता है। क्या तुम गौरैया से बढ़कर नहीं हो? हालेलुया। कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, आपने चिड़ियों को अनाज इकट्ठे करते हुए आपने देखा हो? अपने घोंसले के बगल में, छत्तीसगढ़ी कह रहा हूं, एक भूरकी बना कर रखा है, पेट भर खा लेता हूं और एक्स्ट्रा को उस भूरकी में, उस खत्ते में इकट्ठा करके रखूंगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाता हूं तब मैं उसमें से खाऊंगा। ऐसा आपने देखा किसी भी चिड़िया को रखते हुए? हाँ, गिलहरी, गिलहरी को जानते हो? वो बहुत भुलक्कड़ है। वो अनाज गिरता है ना, जितना खाना है खाता है, बाकी को वो जमीन के नीचे कोड़ कर छिपा देता है और बाद में मैं उसे ढूंढ कर खा लूंगा, लेकिन वो भूल जाते छिपा कर कि मैं कहां रखा हूं। यिर्मयाह के पुस्तक कहते हैं 17 अध्याय यिर्मयाह में, जो अन्याय से धन बटोरता है, गलत तरीका से धन बटोरता है, वो तितर पक्षी के समान है जो दूसरे के अंडे को सोता है और वो आधी आयु में इस पृथ्वी से चला जाएगा। बाइबल साफ रीति से हमें बताता है दोस्तों कि आप उस खुदा पर भरोसा करें, वो आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा, वो आपकी हर एक जरूरतों को जानता है, वो पक्षी को खाने के लिए देता है। दोस्तों सोचिए, पक्षी कभी भी खेत में बीज नहीं बोता, फिर भी परमेश्वर उसे खिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है। दोस्तों जंगल के राजा सिंह, उसे कितने किलो मांस की आवश्यकता होता है, उसे कौन खाने के लिए देता है? हिरन जिसे घास चाहिए उसे कौन खाने के लिए देता है?
पक्षी को आपने देखा है कभी उसे घोंसला बनाने के लिए, उसे बनाने के लिए उस पतझड़ को कौन देता है? परमेश्वर। अब विश्वास नहीं करोगे, पक्षी भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि शुक्र है प्रभु इस पतझड़ के लिए, इस गर्मी के मौसम के लिए, क्योंकि मैं तिनका इकट्ठा कर पाता हूं कि अपने लिए घोंसला बना लूं। अब भी हमारे छत्तीसगढ़ में गर्मी फसल नहीं हो रहा था, कितने सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। क्या होगा, कहां से हम खाएंगे, जबकि सरकार फ्री में चावल दे रहे। हंस रहे बहन भाई, क्या सरकार ने कहा आपको चावल बंद कर देते हैं? बहने कहा खाबोगा, कैसे करबो, कैसे मैं लेकर पालू? 1000 रुपए हर महीना सरकार देते, कहा करता? इतना डिप्रेशन, इतना कैसे होगा, क्या होगा? मैं गवाह हूं, लगभग 10 साल हो गए मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते। इन 10 सालों में खुदा ने एक भी चीज के घटी होने नहीं दिया दोस्तों। इन 10 सालों में ऐसा एक दिन नहीं आया कि मैं भूखा पेट सोया हूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर ना दे। मैं परमेश्वर से आर्थिक मदद मांगू और परमेश्वर मुझे ना दे, आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं बताऊं? क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं और मेरा जीवन उस पर आश्रित है। मैं परमेश्वर पर डिपेंड हूं दोस्तों। जब आप अपने जीवन की डोर को ना यीशु मसीह को दे दोगे ना दोस्तों, वो आपको चलाएगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? जब आप अपने जीवन की डोर को यीशु को दे देते हैं ना दोस्तों, वो आपकी जीवन की डोर को पकड़ेगा, वो आपको चलाएगा। आप भूखे रहेंगे, वो खाना खिलाएगा। आप प्यासे रहेंगे, वो पानी पिलाएगा। आपको आर्थिक जरूरत है, वो आपको देगा आसमानी धन से, वो आपको चलाएगा। जब आप अपने जीवन की डोर यीशु के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। मेरे बाइबल कहता है, मेरे यीशु मसीह ने बाइबल में साफ शब्दों में कहा है, मेरा धर्मी जान मेरे डरवे है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर ईमान लाकर रखा है, शेर भूखा रह जाएगा, मैं अपने लोगों को भूखा रहने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप पुराने नियम पढ़कर तो देखिए, एलिया को खाने की आवश्यकता था, अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने किसे कहा, मेरे दास को खाना खिला। चिड़ियों को कहा कि जाकर खाना खिला, और चिड़िया उसे रोटी और मांस खिलाया करते थे। आपने पढ़ा है? तो क्यों परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते दोस्तों? क्यों खुदा पर भरोसा नहीं है? हमारे भाई बहन कहते हैं कमाबो तब तो खाबोगा, कहते हैं ना। क्यों आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते दोस्तों? इन 10 सालों में 2015 से यीशु के पीछे चल रहा हूं, लगभग इन 10 सालों में खुदा ने मुझे किसी भी चीज की घटी होने नहीं दिया है। मैं किस विषय में कह रहा हूं? आत्मिक संबंध में और शारीरिक संबंध में, शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में खुदा ने भरपूरी से दिया है दोस्तों। क्या मैं बीमार नहीं होता? मैं भी बीमार होता हूं। क्या मेरा इलाज नहीं होता? मेरा भी इलाज होता है। क्या मैं आप ही के जैसे, मैं भी तो एक आम इंसान ही हूं दोस्तों। हालेलुया। पिछले कुछ महीना पहले मेरी मां बीमार थी, लगभग 1 लाख से अधिक पैसा लगा। कहां से व्यवस्था हुआ मुझे नहीं पता। ना तो मैं किसी भाई से या बहनों से मदद मांगा कि मेरी मां बीमार है, मुझे आवश्यकता है पैसा की। पता है मैंने क्या किया? मैंने खुदा से कहा कि प्रभु मुझे पैसे की आवश्यकता है, अब कहीं से भी हो आप ला कर दीजिए, और खुदा ने मदद किया। हालेलुया। 1 लाख से अधिक खुदा ने मदद किया। 2018 में मैं बीमार था, मैं प्रभु से दुआ किया और मैंने कहा मुझे लगभग 1,20,000 की आवश्यकता इलाज के लिए, प्रभु आप मदद करें। प्रभु ने मदद किया। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि हर परिस्थिति में, हर हालात में, कोई भी कैसे भी हालात क्यों ना हो, अब खुदा की ओर हाथ उठाए, उसकी सहायता पहुंचेगा कहीं ना कहीं से। परमेश्वर की ओर अपना नजर उठाए, उसकी ओर हाथ उठाए, उस पर भरोसा करे दोस्तों, वो आपकी सहायता करेगा। भजन संहिता 115 में कहता है कि हे इजराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा गढ़ और तेरा सहायक वही है। हे यहूदा के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा गढ़ और तेरा सहायक वही है। कौन है? यहोवा है। उस पर सब मदद के लिए आशा रखो दोस्तों।
वो इनकार नहीं करता। हालेलुया। विलंब हो सकता है, थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन वो सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक मूर्ख व्यक्ति, और यीशु ने उसे स्वयं मूर्ख कहा। वो व्यक्ति कौन है मैं आपको बता रहा हूं, कार्य सुनना। ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 16 पद से लेकर 21 पद तक घर में पढ़ना। हमारे पास समय की आज कमी है। एक धनवान व्यक्ति था और उस साल बहुत पैदावार हुआ फसल का, और उसका संपत्ति अचानक बढ़ गया। अब वो कहता है कि मैं अपना संपत्ति किस में रखूं। तब उसने क्या किया, जो संपत्ति रखने की स्थान था उसे बहुत बड़ा बना दिया, अनाज रखने के स्थान था उसे बहुत बड़ा गोदाम बना दिया, और सब जगह संपत्ति को रख लिया। तब वो अपने प्राण से कहता है, अपने प्राण से कहता है, खा पी और चैन कर, क्योंकि बहुत वर्ष के लिए तेरे पास संपत्ति है। क्या कह रही है? खा पी और चैन कर। बाइबल में इसे मूर्ख क्यों कहा दोस्तों? जब आप बाइबल पढ़ेंगे रोमियो, देखिए हम वापस इस कहानी पर आएंगे। निकलिए रोमियो। आप लोग को यह ना लगे कि कमाना पैसे इकट्ठा करना गलत है, नहीं, कमाना पैसा इकट्ठा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल आगे हमारे संबंध में क्या करते इस बारे भी में आपको समझना पड़ेगा। निकालिए रोमियो और उसका 8वां और उसका हम देखेंगे 5वां पद। रोमियो 8 का 5। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यस, देखिए कान खोल कर सुनिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। एक जो शारीरिक व्यक्ति होता है ना, केवल शरीर के बारे में सोचता है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। एक बुजुर्ग आकर मुझसे कहता है, मेरा जीवन तर गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने पूछा वो कैसे कर लिया भाई, मुझे भी बता। तब वो कहता है, मैंने अपने बच्चों का बीमा करवा दिया, मैंने अपने बेटियों का बीमा करवा दिया, मैंने नाटियों का बीमा करवा दिया, इससे 5 लाख मिलेगा, इससे 8 लाख मिलेगा, मैंने अपना भी बीमा करवा लिया। जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों को 20 लाख रुपए मिलेगा। मैंने कहा अच्छा फायदा है, मरने के बाद ही मिलेगा। मैंने कहा फिर उससे, सच्ची बात है, इसका सबका घर बना दिया, गाड़ी ले लिया, सब कुछ, सभी बच्चे का शादी कर दिया, सबको शादी करके भेज दिया। अब मेरा जीवन धन्य हो गया, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, दूध में नहा लिया मैं। मैंने उससे कहा आत्मा के लिए क्या, आत्मा के लिए क्या किया? उसका जवाब, मेरा प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा आत्मा के लिए क्या किया? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। जब कोई भी व्यक्ति शरीर की ही बातों पर मन लगाता है, मैं शरीर के लिए कमाऊंगा, शरीर के लिए जीऊंगा और शरीर में एक दिन मर जाऊंगा। जो कमाया शरीर के लिए, वही जो कमाया आप शरीर के लिए, वही सब चीज शरीर में ही लग जाएगा। ना एक दिन पैसा बचेगा, ना एक दिन शरीर बचेगा, दोनों नष्ट हो गया। भाग के समान उड़ जाओगे, राख के समान उड़ जाओगे, बचा क्या? कुछ नहीं। आत्मा के लिए कभी मेहनत किया? आत्मा के लिए कभी कुछ काम किया? आत्मा को बचाने के लिए कुछ किया? नहीं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। क्या आप आत्मा को बातों पर मन लगाते हैं? क्या आप आत्मा के भी विषय में फिक्र करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब हमारा है। हम शरीर के विषय में सोचेंगे, शरीर के विषय में ही काम करेंगे, किसी को उपकार नहीं करेंगे, किसी पर तरस नहीं खाएंगे, किसी के ऊपर भलाई के काम नहीं करेंगे। कोई मर रहा है, मर जाओ, ये तुम्हारे कर्म में लिखा था।
बाइबल में ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है पता है? लुक्कर सुसमाचार में वो धनवान जो नरक में जाकर जलता है, ये वो व्यक्ति की श्रेणी में आता है जो एक दिन नरक में जाकर जलेगा। हालेलुया। कितना दुख की बात है दोस्तों, जानवर दूसरे भी जानवर की सहायता करते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को भी खाना खिलाता है, एक जानवर दूसरे जानवर के लिए पानी लाता है। आप देख लेना दोस्तों, लेकिन कितना दुख की बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर मदद करना नहीं चाहते, इंसानियत नहीं दिखाते, धर्म के नाम से युद्ध कर रहे, धर्म के नाम से मारपीट कर रहे, और तो और धर्म के नाम से उनका भी छीन लेते हैं। हम आपको अपने मेले में आने नहीं देंगे, भैया वो व्यापार करता है, व्यापार का धर्म से क्या लेना देना? चर्च के बाहर यदि कोई फूल बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, बेचने दो ना भाई, वो तो बाहर बेच रहा है ना, बेचने दो। नहीं, यहां हम करने नहीं देंगे। क्यों? व्यापारी ना करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, शारीरिक व्यक्ति के जैसे काम मत करना। छठवें पद देखिए, शरीर पर मल लगाता है, जो शरीर पर मल लगाना तो मृत्यु है। सातवां, क्योंकि शरीर पर मल लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आठवां, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब हम वापस आते उस कहानी पर जिसे हमने छोड़ा था। ये व्यक्ति क्या कहता है अपने प्राण से? हे प्राण, चैन कर, आराम से रह, खा पी, एंजॉय कर, क्योंकि तेरे पास हजारों साल के लिए अनाज और संपत्ति और पैसा है, हजारों सालों के लिए। परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसे ही वो प्राणी है जो अपने लिए इकट्ठा करता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो धनी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते ना कि भविष्य में हम खुदा के साथ रहें, तो इस वर्तमान में आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना होगा। और मेरे कलाम कहता है, यदि तुझे पता चलता है कि तेरा भाई भूखा है तो उसे जाकर रोटी खिला। क्या आप करते हो? हेलो, यदि आपको पता चलता है कि आपकी बहनें भूखा है तो जाकर रोटी खिलाते हो। मैं आपकी सगी बहनें के विषय बात नहीं कर रहा हूं जो मां के गर्भ से आप निकले, मैं उन भाई उन बहनों की बात कर रहा हूं जो आपकी पड़ोसी है। निर्गमन में लिखा है दोस्तों, यदि तेरा भाई ठंडे के मौसम में वो ठंड से कांप रहा है, उसे जाकर कंबल ओढ़ा। क्या आप ये काम करते हो? यशायाह 58 पढ़ना। लोग क्या कहते हैं? हम उपवास में रहेंगे, हम 3 दिन उपवास है, हम 7 दिन उपवास है, हम 40 दिन उपवास है। अरे उपवास करने से क्या लाभ? क्या तुमने जाकर गरीबों को सुधी लिया? क्या आपने रोटी को कंगालों के साथ बांटा? क्या जो बंदीगृह में तुझसे बाहर निकाला? यदि तुम उपवास रखते हो तो तुम इन कामों को करो, तब बाइबल कहता है कि तुम्हारा धर्म फटने के समान चमकेगा और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर रहेगा और आपके पुकारने से पहले वो आपको चंगा कर देगा। यशायाह 58 में लिखा है, ये 58 में। हालेलुया। आप चाहते हैं ना दोस्तों कि हाँ भविष्य हमारे साथ ये सब चीज हो। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, कान को सुनिए। मैं जानता हूं हर एक चाहते कि हम चंगे हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं, हमारे शरीर से बीमारी चले जाए, शैतान से हम परेशान ना हो, आर्थिक समस्या दूर हो जाए। हर एक चाहते हो ना? चलिए ईमानदारी से हाथ उठाओ, शर्माओ मत। अब मैं आपको बता रहा हूं, मिलेगा, मिलेगा। आमीन। हाथ उठाओ तो मिलेगा। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, बहुत चतुर है, जानते हैं किस समय हाथ उठाना है और किस समय हाथ नहीं उठाना है। देखना, मैं आखिरी में कहूंगा सबका हाथ उठेगा, अभी नहीं कहूंगा, आखिरी में। कान खोल कर सुनिए, हर एक। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हर प्रकार के आशीष और आप बरकतों को देखें, तो मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं। यहोशू की पुस्तक 6वें अध्याय 15 आयत से लेकर 21 आयत तक आप घर पर पढ़िएगा।
समय की कमी है दोस्तों, क्योंकि अंकल ने मुझे फिक्स टाइम दिया है कि जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए आज हम लोग आराधना भी कम किए थे। नहीं तो 1 घंटा 15-20 मिनट आराधना होता है, लेकिन आज नहीं हुआ था। कान खोल कर सुनिए, यहोशू की पुस्तक 6वें अध्याय 15 से 21। अब घर में जाकर आराम से पढ़ना। बाइबल कहता है दोस्तों, इजरायली सनरपना के चारों तरफ 7 बार घूमा। कान खोल कर सुनिए, यजक तुरही फूंक रहे थे और इजराइल के लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। और यरीहो का जो सनरपना है, बहुत ऊंची दीवार, उसके चारों तरफ ये लोग घूम रहे हैं। कान खोलकर सुनिए, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो सूरवीर थे और उनके सामने इजराइल चींटियों के समान था। यदि इजराइल जाकर उन लोगों से युद्ध करता तो इजराइल के लोग नहीं जीत पाते। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या करो, यरीहो का जो सनरपना है, जो दीवार है, उसके चारों तरफ तुम लोग घूमो। वो लोग 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, और ऐसे करते करते 7 राउंड लगाया। अब जब 7वीं बार राउंड हो गया, तब यहोशू कहता है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। प्लीज शांति माहौल बना रखे, पीछे वालों शांत रहो, नहीं तो मार पड़ेगा। शांत रहो, कान खोलकर सुनिए। नगर तुम्हें दे दिया गया है, देगा नहीं, नगर तुम्हें दे दिया गया है। अब चाहते हो ना आशीष में मिले, हम बरकतों से भर जाए, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जय जयकार करना शुरू करो। जो अभी आपको मिला नहीं है, उसे विश्वास करके कहो कि वो मुझे मिल गया है। आपके शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, निमोनिया जो भी है, आप कहो कि इससे मैं छुटकारा पा गया हूं, मैं यहोवा तेरे जय जयकार करता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 11 के पहला कहता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके विषय में आपको विश्वास करना है, ये मुझे मिल गया है। हालेलुया। मुझे घर बनाना है, कल्पना करें मुझे ये 3 रूम, बेडरूम, किचन, हॉल ये बनाना है, और कहे ये मुझे मिल गया है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मुझे बाइक चलाना है, ऐसा बाइक का कलर होना चाहिए, ऐसा चक्का होना चाहिए, और ये मुझे मिल गया है। आपका दर्द है, प्रार्थना करके कहें ये मुझे मिल गया है। वो भविष्य में है, वो कहो, उससे कहो ये मुझे मिल गया है, ये मुझे है, मिल गया है, ये मेरा है, ये मेरा है। और यही काम इजराइल के लोगों ने कहा। यहोशू कहता है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने नगर तुम्हें दे दिया गया है। जैसे ही लोगों ने यह सुना, उसने कहा, यहोवा की जय जयकार हो, यहोवा की जय जयकार हो, और वो यरीहो का सनरपना गिर गया और सारे लोग उसमें दबकर मर गए, और इजराइल के लोग जय प्राप्त कर लिया बिना युद्ध लड़े। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सारा आपका समस्या गिर जाएगा, आपके दुख आनंद में बदल जाएगा जब आप जय जयकार करना आरंभ कर देंगे। आपके शरीर से बीमारी चलने लग जाएगा, जाने लग जाएगा। हालेलुया। कान खोलकर सुनना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित आशा है दोस्तों। विश्वासी लोग जो जीवित आशा को और संसार को एक साथ लेकर नहीं चलता। जीवित आशा हमारी सहायता करता है कि हम उन बातों की खोज में लगे रहे जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। इस संसार में रहते हुए हमें यह विश्वास करना है दोस्तों कि खुदा हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा करेगा, लेकिन हम उस पर मन नहीं लगाएंगे, हम उस पर आशा नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर की जिम्मेवारियां हैं, वो हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन हमारा जीवित आशा क्या है? परमपिता परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों जब वो पृथ्वी पर था? नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यीशु क्या कह रहा था? नासवान
भोजनों के लिए परिश्रम ना करो, लेकिन उस चीजों के लिए परिश्रम करो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इजराइल के लोग कहते हैं, यरूशलेम के लोग, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मूसा ने उन्हें मन्ना खाने के लिए दिया। तब यीशु मसीह कहता है, मूसा ने मन्ना खाने के लिए नहीं दिया था, मेरे पिता परमेश्वर ने उन लोगों को मन्ना खाने के लिए दिया था। तब यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:35 में, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? जीवन की रोटी। मेरे तरफ सुनिए, मूर्खता के काम मत करिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। यीशु क्या कह रहा है? यूहन्ना 6:35 में, जीवन की रोटी। प्लीज फोकस करें, जीवन की रोटी। और इससे पहले यीशु ने क्या कहा? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु किसके लिए परिश्रम करो? यीशु के लिए। किसके लिए परिश्रम करो? यीशु के लिए, क्योंकि वो जीवन की रोटी है, वो आपको खाने के लिए देगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के लिए परिश्रम करना आरंभ कर देते हैं दोस्तों, वो आपको खाने के लिए रोटी देगा। जब आप यीशु के साथ चलना आरंभ कर देते हैं, मैं सच कहता हूं, आपके भविष्य की सारी चिंताएं आपके जीवन से गायब हो जाएगा यीशु के नाम में। और आप भविष्य में आनंदित होकर प्रभु के साथ जीने वाले उसके लोग हो जाएंगे। फिलिप्पियों 4:4 पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो, और मैं भी तुमसे फिर कह रहा हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा दोस्तों? मत्ती 10 में, मार्ग की चिंता मत करना, जहां तुम जाना चाहते हो मार्ग में ना तो लाठी लेना, ना तो कपड़ा लेना, ना तो भोजन लेना, मैंने ऑलरेडी वहां व्यवस्था करके रखा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मार्ग की चिंता मत करिए। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनना। विश्वासी इस जगत में यात्री के समान है। हम यात्रा कर रहे हैं उस देश में जाने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 आयत। चेलों ने यीशु के पास आकर पूछता है, तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? ये भी भविष्य की बातें हैं। अब वे लोग भविष्य की बातें जानना चाहते थे। दूसरा आगमन और पृथ्वी का अंत कब होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों? मेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह इस प्रकार से होगा, तुम जाति जाति के खिलाफ युद्धों को होते हुए देखोगे। एक देश दूसरे देश पर ऊपर आक्रमण करेगा। इजराइल हमास के ऊपर आक्रमण किया है, 60,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुआ है। अभी पाकिस्तान ने भारत देश पर आक्रमण किया, 28 पर्यटकों को मारा गया। आगे यीशु मसीह कहता है, कान खोलकर सुनिए, आगे यीशु मसीह कहता है, जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो, भविष्यवाणी कर रहा है कि भविष्य में होगा। जब तुम इन चीजों को होते हुए देखो तो समझ लेना अंत निकट आ गया है। मैं बहुत सारा को काट रहा हूं, समय नहीं है। अंत निकट आ गया है। उस दिन तुम सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को अपने साथ ले जाएंगे। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे देखो मसीह वहां है। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे देखो मसीह उस जंगल में है। तो तुम चले ना जाना, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। यहां तक कि कलाम कहता है चुनो हुआ को भी भरमा देंगे। आप यहूदा के जीवन देख लीजिए, गहजी के जीवन देख लीजिए, एली अजर के जीवन देख लीजिए, हन्ना सफीरा के जीवन देख लीजिए, देमास के जीवन देख लीजिए, सिकंदर के जीवन देख लीजिए, इत्यादि। ऐसे कितने सारे बाइबल में लोग हैं विश्वासी जो पहले थे, ये शैतानों के द्वारा भरमाया गया, लोगों के द्वारा भरमाया गया। और बाइबल कहता है तुम सावधान रहना, कभी भी इन लोगों के पीछे मत चले जाना। हालेलुया। और ये बात, ये चीन है दोस्तों, अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, महामारी आएंगे, तुम सूर्य को देखोगे वो अंधेरा हो जाएगा, ये सब चीन है यीशु मसीह के आने का। और यही चेलों ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चीन है? और यीशु मसीह ने इन तमाम बातों को उन्हें बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय घर में जाकर पढ़ लेना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। उद्धार हमारा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, परंतु वो अनंत जीवन तक सीमित है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। मसीह का पुनरुत्थान इस बात का चिन्ह है दोस्तों कि एक दिन हम सभी यीशु के साथ होंगे। हालेलुया।
मसीह का पुनरुत्थान इस बात का चिन्ह है दोस्तों कि हम अनंत काल अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। और बाइबल कहता है यीशु मसीह आएगा और जितने मृतक प्रभु में मरे हैं वे सभी जी उठेंगे। अनंत काल के लिए है ये। और जो प्रभु में है, प्रभु में बने हुए हैं, वो देह समेत उठा ले जाएंगे और ये अनंत काल के लिए, सदा काल के लिए। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराया है। हर एक बिलीवर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा और वो मृत्यु जय जीवन जिएगा। क्या आप तैयार हैं इन चीजों के लिए? ये भविष्य की बातें हैं। पौलुस कहता है देखो मैं तुम्हें भविष्य की गुप्त बातें को बता रहा हूं। हम में से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा, परंतु हम पल भर में बदल जाएंगे और वो भी पलक झपकते बदल जाएंगे। इस पलक को झपकते ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। और कैसा होगा? ये नाशवान देव अविनाशी को पहनेगा और मरणहार देव अमरता देव को पहनेगा जिसमें मृत्यु नहीं है, और हम उठाए जाएंगे और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये भविष्य की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, उन तमाम चीजों के विषय में विश्वास करो जो अनदेखी है। यदि आपके शरीर में दर्द, आप विश्वास करो ये दर्द चला गया है। जैसे आप विश्वास करोगे ये भविष्य में है, वो वर्तमान में आपके जीवन पर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आप शैतान से पीड़ित है, प्रभु से दुआ करके कहे हे शैतान मेरे शरीर से चले जा, वो भविष्य में है, वो वर्तमान में आ जाएगा। इसे इस प्रकार से समझिए, वो जो एक सप्ताह बाद आपको मिलने वाला था उसे आपने विश्वास के प्रार्थना से आज ही हासिल कर लिया। आपने कभी ध्यान दिया? बड़े बड़े कुसेट होता है, बड़ी बड़ी सभा होता है, लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, वहां इतना बड़े बड़े चमत्कार क्यों होता है? क्योंकि वो विश्वास करता है ये प्रार्थना होगा और मैं विश्वास करता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे मिलने वाला था 2 साल बाद, और विश्वास की प्रार्थना से उसने आज ही वर्तमान में उन चीजों को हासिल कर लिया। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बिलीव में टू गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करें और वो आपके जीवन पर कार्य करेगा। हालेलुया। हमारा भविष्य के डोर यीशु मसीह के हाथ में है। यशायाह 46:10, वो अंत की बातों को आराम से जानता है। कौन? परमेश्वर अंत की बातों को वो आराम से जानता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, भविष्य के विषय में चिंता मत करो, प्रार्थना करो, भविष्य आपका बदल जाएगा, क्योंकि भविष्य को बदलने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करने वाला हूं। 2015 की बात है, मैं बिलासपुर में रहा करता था। रात तक करीबन 2-2:30 बजे मैं प्रार्थना करके सोया। 1 घंटा के बाद अचानक प्रभु मेरे सपने में आकर मेरे पिताजी को दिखाया, और मेरे पिताजी मेरे सपने में आया और मेरा आंख खुल गया। मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा अपने पिताजी के लिए प्रार्थना कर। और मैं अपने पिताजी के लिए प्रार्थना किया। सुबह हुआ, मेरे पास फोन आता है और मुझे बताया गया कि रात को मेरे बाबूजी को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था उसे रात को, उसी समय जब प्रभु ने मुझसे कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर, और मैंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु के अनुग्रह से उसे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मैं क्या करूं दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भविष्य के बातें आपको जरूर बताएगा और आप प्रभु के अद्भुत महिमा को अपने जीवन पर होते हुए देखोगे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए। कोई भी संकट हो, कैसे भी समस्या हो, कैसे भी विपत्ति क्यों ना हो, आप हर समय प्रार्थना करें। योना के समान प्रार्थना करें। योना मछली के पेट से प्रार्थना किया दोस्तों, परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। अब चिल्लाकर प्रार्थना करें, मन से प्रार्थना करें, बुड़बुड़ा कर प्रार्थना करें, होठ हिलाकर प्रार्थना करें, हाथ उठाकर प्रार्थना करें, घुटने में आकर प्रार्थना करें, चलते फिरते प्रार्थना करें, किचन में जाकर प्रार्थना करें, सब्जी बनाते हुए प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता लेकिन प्रार्थना करो, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। शांत ना बैठे रहो, प्रार्थना करके हिला दो बेमितरों को। खुद तो हिलो और अपनी झीलों को भी हिला दो। बोलो यीशु मसीह की जय।